आज हम लोग आपको अग्निवीर के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर के बारे में बहुत सी भ्रांतियां चल रही हैं। आज मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको अग्निवीर की भर्ती के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, अग्निवीर स्कीम के तहत आपको 4 साल के लिए सेना में लिया जाता है, यानी कि आपका जो भर्ती होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा। मान लो एक वर्ष में 1 लाख अग्निवीर आते हैं, तो उसमें से 25% को 4 साल के बाद रखा जाएगा, बाकी को भेज दिया जाएगा। अब आप लोगों का प्रश्न यह है कि यदि 25% को रखा जाएगा, उसमें अगर हमारा नंबर नहीं पड़ा तो हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी बात यही है ना विचार की। यस सर। तो आज मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूं कि अग्निवीर में दोनों चीजें मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करके बताऊंगा कि दोनों से क्या होगा। हम एक उदाहरण लेंगे, ए और बी, इन दोनों का हम मूल्यांकन करेंगे। 2 आदमी, 2 कैडेट हमारी एकेडमी, आपजी आर्मी एकेडमी के मान लो 2 कैडेट हैं, उनमें एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, और दोनों अभी जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है उसमें दोनों का सिलेक्शन हो गया मानो तो, और उनकी उम्र दोनों की 18 साल, 18 ईयर दोनों की है। अब क्या हुआ कि दोनों एक दिन भर्ती होके अपने सेना में चले गए। 4 साल के बाद दोनों का रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल जो आपका अल्फा है, जो ए है, उसको 4 साल के बाद अग्निवीर में कंटिन्यू नहीं किया, मतलब उसको वो वापस आ गए किसी भी कारण से। इसमें आने के भी 2 कारण होंगे। एक तो अल्फा खुद बोलता है मुझे नहीं रहना, एक होता है कि कोई जो सेना का क्राइटेरिया उसमें को सेट नहीं है। 2 बातें हो सकती हैं, किसी भी कारण दोनों से ये एक को बाहर आना पड़ा। अब 4 साल के बाद उसकी उम्र हुई 22। उसी प्रकार से ब्रेवो रुक गया, उसको रिटेन कर लिया गया, यानी कि वो रुक गया तो 4 साल के बाद उसकी भी उम्र 22 साल है, लेकिन अब वो उसकी नौकरी कंटिन्यू होगी, पक्की नौकरी होगी, जिसके लिए लोग पत्थर मार रहे थे वो काम उसका हो गया। ठीक है ना? जब ए बाहर आया, सबको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनमें अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, और जो अग्निवीर सेलेक्ट होता है वो एक आम बच्चा नहीं होता है, उसने लाखों लोगों में सिलेक्शन लिया है। अग्निवीर जो बनता है उसका रेशियो ये है कि अगर 40 बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें से एक बच्चा अग्निवीर बनेगा, यानी कि 2.5% सिलेक्शन होता है। तो उसको जो अग्निवीर में सेलेक्ट हुआ है वो दिमागी तौर पे
ये, यानी कि सबको प्रमोशन नहीं मिलेगा, दिमाग से निकाल दो। सब जनरल साहब नहीं बनते, सब सुबेदार मेजर नहीं बनते। लगभग 70% का प्रमोशन नहीं होता है, लगभग 30% लोग प्रमोट होते हैं। मान लीजिए बड़ेवों ने 15 साल नौकरी की और मेरिट में प्रमोशन होता है वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी नहीं है इसका मतलब क्या, अयोग्य है वो। अगर 15 साल तक वो सर्विस करता आगे प्रमोशन नहीं मिला तो उसको 15 साल में बाहर आना ही पड़ेगा। तो अब 15 साल के बाद इसकी उम्र होगी 33 ईयर और ये गुजरात पुलिस में इसकी सर्विस हो जाएगी 11 साल, 11 ईयर्स उसकी सर्विस हो जाएगी। इसकी एक ही। और आफ्टर 11 ईयर्स ये हो सकता है पीआई की पोस्ट पे आ जाए, पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आ सकता है। और ये 15 साल के बाद इसको बेनिफिट ये हुआ जिसके लिए लोग पत्थर मार रहे हैं, लगभग 20,000 आज के दिन की उसको एक पेंशन जरूर मिल गई। उसको बेनिफिट क्या हुआ, आज हम उसको पेंशन मिलेगी। इस सब आ जाओ। अब ये 33 साल की उम्र में फिर नौकरी ढूंढेगा। इसके पास 2 बच्चे भी होंगे स्कूल गोइंग, इसके पास भी 2 बच्चे होंगे स्कूल गोइंग। इनको फिर दोबारा नौकरी ढूंढना है। इनका नौकरी फिट है, ये 58 ईयर एज तक पुलिस में नौकरी करेगा। 58 ईयर्स तक पुलिस में नौकरी करेगा और पेंशन लेगा। उसके बाद जो भी इस विभाग की पेंशन है वो मिलेगी उसको। ऐसी बात नहीं है कि वो बाद में पेंशन नहीं मिलेगी उसको, इसको भी पेंशन मिलेगी। आज जब ये 33 साल में दोनों भाई मिलते हैं एक जगह, तो ये बोलता है मुझे 20,000 पेंशन मिलती है, ये बोलता है लगभग मुझे 80,000 तनख्वाह मिल रही है। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, मुझे पुलिस की तनख्वाह का ज़्यादा अंदाजा नहीं, लगभग इतना होगा ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। उसको कोई ये जिद मत करना कि मेरे साथ 76,000 है, मोटा मोटा बताया, समझ लेंगे। अब इसके बाद 80,000 की नौकरी है, ऑन ड्यूटी है, जॉब सिक्योरिटी है, 58 साल तक ये अपने एज तक। तो होता क्या है कि फौज हमेशा कब छोड़ती है, जब जिम्मेवारी बढ़ती है फौज में। अब इसको 58 साल की एज तक आदमी क्या करता है, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है। जो भी उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी मकान सब कुछ हो जाता है। ये स्ट्रगल कर रहा है 33 साल में दोबारा नौकरी के लिए। तो ये इनसिक्योर है, ये सिक्योर है। इसका मतलब मैं ये नहीं करा कि आप सभी छोड़ के आ गए। अब मान लो कई लोग को डाउट होगा, स्पेशली जो फौजी हैं, कई फौजी भी इसको उत्पाद बजा रहे हैं बिना सोचे समझे, उनको ये डाउट होगा। आप लोगों को नहीं होगा, आपको उसका पता नहीं है। नहीं साहब, प्रमोशन हो गया तो चलो हम उसमें भी चलते हैं। मान लो प्रमुख मान लो प्रमोशन हो गया, किसका ब्रेक होगा। अगर उसका प्रमोशन हो गया, अगर वो नायक बन गया तो ज्यादा से ज्यादा 22 साल नौकरी करेगा। सुनना मजे की बात, सिपाही के बाद होता है नायक, उसके नायक पद का नौकरी का सर्विस होता है। नायक का कितना होता है, कॉलर सर्विस 22 साल। अगर वो नायक बना तो 22 साल रहेगा, और अगर हवलदार बना तो ज्यादा से ज्यादा 26 साल। इससे ऊपर नौकरी नहीं करेगा सेना में वो। अगर वो नायक
अब सुबेदार मेजर को तो भूल जाओ, तो वो तो जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, जनरल साहब बनते हुए एक रैंक होती है, ज्यादा नहीं होती, तो इसमें तो ज्यादा फोकस कर रहे बेकार है। मोटे तौर पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर टिकते हैं आके, इस पर, इन पर ज्यादा है, मैक्सिमम सेना इसमें बाहर आती है। अब मान लो 18 साल का आदमी नायक बना फौज में, तो 22 साल में तो आना पड़ेगा उसको, तो उम्र कितनी होगी? 40 साल। तो ये बी 40 साल में रिटायर होगा। अब बताइए आप 40 साल के बाद फिर नौकरी ढूंढनी है, 40 साल पेंशन मिलेगी तो नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। 40 साल का आदमी का बच्चा कितने साल का होगा घर में? 13-13, 12-12 साल के दो बच्चे हैं ना, उसकी वाइफ उसको खाना नहीं खिलाना, तो पेंशन में थोड़ी गुजारा, पेंशन इतनी नहीं मिल जाती है कि उसको गुजारा हो जाएगा, पेंशन ज्यादा नहीं होती है, इतनी पेंशन में घर पूरा चल जाएगा। दोबारा 40 में फिर उसको नौकरी ढूंढनी है। अगर मान लो 26 करेगा तो फिर कितने में आएगा? उम्र कितनी हो जाएगी? 44 में फिर वापस आना है, समझ रहे हो? 44 में आना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जेसीओ बनते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, तो भी 50 साल के आसपास बाहर आना ही पड़ेगा। तो 50 साल के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जब इतनी नौकरियां होती है तो पेमेंट का रेशियो बहुत हो जाता है, इंक्रीमेंट लग के। और सेना क्या करती है, एक सूबेदार साहब सेना का, उसको भी 50 इयर्स सर्विस में बाहर आना, एज में बाहर आना पड़ता है। वो बाहर आके फिर उनको 10 साल नौकरी करने के लिए ढूंढना पड़ेगा नौकरी। इसीलिए सेना में पेंशन बंद नहीं की गई, यही कारण था। लेकिन जो अपना एक काम करने का जो अपना तरीका है, लेकिन होता क्या है कि जब इस एज के ऊपर जब आदमी आता है 33 से लेके और 50 साल की उम्र के बीच में, उसके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां घर की होती है कि पेंशन अकेले से काम नहीं चलता, उसको दोबारा नौकरी पर ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अग्निवीर में आपको ए ऑप्शन पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए ऑप्शन पर भी आते हो तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना आंदोलन है 4 साल बाद निकल आएगा बाहर निकल के, कि अगर आपको रेगुलर नहीं भी करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। कोई बोलता मुझे नौकरी नहीं करनी, 4 साल नौकरी करनी, उसका मन नहीं करना नौकरी करने का, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको बिजनेस लोन मिलेगा, उसमें परसेंटेज है, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप में से ये बताओ आपको ए अच्छा लगा या बी? जिनको ए अच्छा लगा हाथ ऊपर कर, डाउन। इसका मतलब तुम 4 साल के बाद अगर आते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैं यही बताना चाहता था, धन्यवाद।